नमस्कार, मैं हूं शिशिर पाठक और एक बार फिर आपके सामने आया हूं लाइव। हम लोगों को अनुष्ठान का आयोजन करते हुए करीब 5-6 साल हो गए हैं। खुद के लिए तो अनुष्ठान करते हुए ज़्यादा समय हो गया, लेकिन और लोगों के लिए अनुष्ठान का आयोजन करते हुए इतना समय तो हो ही गया है। तो इससे संबंधित कुछ जो अनुभव हैं वो साझा करने की इच्छा हुई। खास करके बहुत अफसोस होता है इस बात को लेकर के कि हमारी शास्त्रीय व्यवस्था जो है उसमें सब कुछ अवेलेबल है, सारा सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं उनकी गलतियों की वजह से शास्त्र की प्रतिष्ठा भी कम हो रही है और लोगों का भरोसा भी इस पे कम है। क्योंकि जितने अनुष्ठान हम लोगों ने आयोजित किए हैं, मैक्सिमम का फीडबैक पॉजिटिव रहता है। फिर भी एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है सोसाइटी का, एक बहुत बड़ा समुदाय है, वो एक तो इसमें बिलीव नहीं करता है और इस कारण से इससे जितना लाभ लोगों को मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलता है। तो बहुत आसान है ये कह देना कि जो लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं उनका धर्म में विश्वास नहीं है, धर्म में उनकी आस्था नहीं है। यह कह करके जो लोग कर्मकांड को, पूजा पाठ को, अनुष्ठान को प्रैक्टिस में ला रहे हैं वो अपनी जिम्मेवारी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। पहला जो सबसे बड़ा रीज़न है इसका कि जो लोग इस फील्ड में हैं उनको खुद ही इस पे पूरा भरोसा नहीं है। वो अपने जीविकोपार्जन के लिए इस काम को करते तो हैं, लेकिन उनका कन्विक्शन इसके लिए नहीं है। और जब आप किसी काम को ये मान के करेंगे कि इससे मुझे पैसे तो मिलेंगे, लेकिन इसका पता नहीं कुछ असर भी होता है या नहीं होता है, या जो करवा रहा है चलो ठीक है इसके लिए कर रहे हैं, मेरा पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है, तो उसमें वो आनंद नहीं आएगा, उसमें आपकी वो रुचि नहीं होगी, वो कमिटमेंट नहीं होगा, वो कन्विक्शन नहीं होगा, एंड दैट विल अफेक्ट द रिजल्ट एडवर्सली। और वही हो रहा है। और ये होने के कारण इसका दुष्प्रभाव अंत में जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं को भोगना पड़ता है, क्योंकि आपको काम उतना नहीं मिलेगा जितना काम मिलना चाहिए। और जब आपको उतना काम नहीं मिलेगा तो आपको पैसे की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को आप नहीं पूरा कर पाएंगे। तो आप एक विशियस साइकिल में, एक दुष्चक्र में फंस जाएंगे। फिर आप उस पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने काम को और डाइल्यूट करेंगे और तब समाज को लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत लोभी है, ये अपने काम को ढंग से नहीं कर रहा है और चाहता है कि सिर्फ पैसे कमाओ। और फिर ये इम्प्रेशन होता जा रहा है, इसी तरह का इम्प्रेशन है और इसी कारण से लोग बचना चाहते हैं, अनुष्ठान नहीं करवाना चाहते हैं, इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई भरोसा नहीं रह गया है। दूसरा, जो लोग इस प्रैक्टिस में हैं उनको अपने व्यवहार और आचरण पे बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप मंदिर में बैठ करके जाप कर रहे हैं, बीच बीच में मोबाइल से बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपका क्लाइंट तो नहीं है वहाँ पे, तो जो लोग मंदिर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे आपका क्या मतलब है? उनसे तो आपको पैसे लेने नहीं हैं। लेकिन आप समाज से बाहर नहीं हैं, वो व्यक्ति भी समाज का ही है। और ये कंप्लेंट्स, इस तरह की शिकायतें मुझे प्रैक्टिस में मिलती हैं कि फला मंदिर में गए तो देखा कि 5 लोग बैठ करके माला पकड़े हुए हैं और गप कर रहे हैं। आपको भले ही लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरा क्लाइंट नहीं है, इससे मेरा इमीडिएट इंटरेस्ट तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है,
लेकिन ये जो मैसेज जा रहा है, और आज से नहीं जा रहा है, सालों से जा रहा है, ये इस पूरे प्रोसेस को, और मैं इससे कंसर्न नहीं हूं कि एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति को इससे नुकसान हो रहा है। इससे पूरा सोसाइटी इसलिए अफेक्टेड है क्योंकि जो अच्छी से अच्छी प्रक्रियाएं हैं उस पे लोगों का भरोसा ही नहीं है, इसलिए कि लोग उसमें जाना नहीं चाहते हैं। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सोचा इस विषय पे कि लोग किसी को ऐसे उठा करके पैसा दे देना ज़्यादा पसंद करेंगे, किसी भी चीज़ पे पैसा खर्च करने में उन्हें दिक्कत नहीं है। अनुष्ठान में पैसा क्यों नहीं खर्च करना चाहते हैं लोग? तो फॉर देम इट इज़ एज गुड एज कि वो पैसे को फाड़ करके फेंक दें, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है किसी के नज़र में। और ये एक आई ओपनर होना चाहिए जो लोग इस प्रोफेशन में हैं उनके लिए। बुरा तो बहुत लगेगा ये सब बात सुन करके, लेकिन जरा झांकिए अपने अंदर। एक तो ये आचरण व्यवहार की बात हुई, दूसरी बात है काबिलियत की। आप जब तक अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे, अपने काम को ढंग से नहीं जानेंगे, आपको उसका प्राइस, आपको उसकी कीमत नहीं मिलेगी। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कर्मकांड करते हैं, वो खुद से पूछें कि उनको अपना काम कितना आता है। संकल्प कराने जैसी जो सामान्य विधि है वो भी कितने लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है चीज़ों को नहीं जानना, कोई भी शुरुआत से ही चीज़ों को नहीं जानता है। मैं भी रोज़ सीखता रहता हूँ, सारे लोग। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं रोज़ ही चीज़ों को सीख रहा हूँ। नहीं जानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं जानने ते हुए किसी काम को करते रहना, और चूंकि सामने वाला टेक्निकलिटी उसकी नहीं समझ रहा है, इसीलिए उस काम को गलत ढंग से करके निकल जाना और पैसे ले लेना, इसको अपनी बहादुरी समझना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने काम को जानेंगे नहीं, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो पूरा ये जो शास्त्रीय सिस्टम है ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और इसका खामियाजा आपको, हमको तो प्रोफेशनली भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो समाज है वो इस मामले में भुगत रहा है कि जो हमारे पूर्वजों का कमाया हुआ खजाना है उसको उपयोग में नहीं लाया जा पा रहा है, क्योंकि लोग सीधा कहते हैं इससे कुछ होता नहीं है। तो ये करके जब तक नहीं दिखाइएगा कि इससे कुछ होता है, और इसके लिए एक तो आपको अपने आचरण को ठीक रखना पड़ेगा, अपने खान पान को, जो काम आप ले रहे हैं उसको करना पड़ेगा। दूसरा, जो नॉलेज आपको नहीं है वो नॉलेज आपको एक्वायर करना पड़ेगा, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप अपने काम को ठीक से कर पाएं। तो ये मैसेज है मेरा उन लोगों के लिए जो लोग इस प्रोफेशन में हैं। आप समाज का बहुत कल्याण कर सकते हैं, और समाज का कल्याण करेंगे तो खुद का कल्याण स्वतः हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने आचरण को ठीक रखें, जो काम आपने लिया है उसको अच्छे से करें, और लोगों का विश्वास हमारे शास्त्रीय व्यवस्था में पुनर्स्थापित करें। धन्यवाद।